प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। हमने पुराने नियम के 39 पुस्तकों का सर्वेक्षण किया, फिर हमने नए नियम के 4 सुसमाचार का भी सर्वेक्षण किया और इन दिनों में हम नए नियम की 5वीं पुस्तक प्रेरितों के काम का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो नए नियम का ऐतिहासिक पुस्तक है। पिछले अध्ययन में हमने प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय से उस सुंदर वृतांत का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें ये देख रहे थे कि कैसे चेला बनाया जाता है। 4 सुसमाचार के अंत में और प्रेरितों के काम के प्रारंभ में यीशु ने चेलों को आज्ञा दिया था कि वे जाकर चेला बनाएं। सो इस 8वें अध्याय में हमें सुंदर उदाहरण दिया गया है कि कैसे चेला बनाया जाता है। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा कि वह अज्जा के जंगल में जाए। फिलिपुस ने पवित्र आत्मा की आज्ञा मानी। जब वह जंगल में गया तब वह एक मनुष्य को मार्ग में आते देखा। वह यशाया के 53वें अध्याय को पढ़ रहा था। तब फिलिपुस ने उससे पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? उस कुशी व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? वह रथ पर बैठ गया। तब कुशी व्यक्ति ने उससे पूछा, यह व्यक्ति जो इस वचन को लिखा है वह अपने विषय में कहता है या फिर किसी दूसरे के विषय में कहता है? तब हम पढ़ते हैं कि फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र के आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। परंतु कितना समय तक उसने उसे वचन सुनाया, इसके विषय में कोई वर्णन नहीं मिलता। परंतु अंत में जबकि वह उस चेला से पूछता है, ये प्रश्न पूछा कि क्या तू सारे मन से विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सो उसने उसे बपतिस्मा दिया और उसे मसीह का चेला बना दिया। ये 8वें अध्याय बताता है कि कैसे चेला बनाया जाता है और इसके साथ साथ वह पानी के बपतिस्मा के उद्देश्य को भी बताता है। हम बपतिस्मा के अलग अलग तरीके से सहमत नहीं होते। आज अनेक कलीसिया इस बपतिस्मा के अलग अलग तरीके को अपनाते हैं। कुछ लोग छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं और कुछ लोग डूब का बपतिस्मा देते हैं। सो अलग अलग कलीसिया के अलग अलग तरीके हैं। श्रोता, मैं बपतिस्मे के नमूने पर विश्वास नहीं करता, परंतु इसके अर्थ पर विश्वास करता हूं कि क्यों कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेना चाहता है। फिलिपुस ने यहाँ हमें बताया है कि कैसे चेला बनाया गया है। फिर उन्हें बपतिस्मा देना है, उन्हें उसका शिक्षा देना है जिसे यीशु ने सिखाया है। जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और अंत में क्या आप इस प्रकार कहते हैं कि सब अपना सिर झुकाएं, आंखें बंद करें, कोई किसी को न देखे, और तब फिर आप उनसे कहते हैं कि यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो अपने हाथ ऊपर उठाएं, तो ये ठीक है। परंतु पवित्र शास्त्र में ऐसा नहीं है। लोग ऐसा करते हैं और परमेश्वर उस तरह से उपयोग करता है। फिर क्या आप उन्हें मंच के पास में बुलाते हैं? डॉक्टर बिली ग्राहम इस तरह की सेवकाई करते हैं और हजारों लोगों का जीवन बदल जाता है। परंतु पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं कहता। मैं विश्वास करता हूं कि नए नियम की कलीसिया और वो महान आदेश उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, और वो उत्तर है बपतिस्मा। महान आदेश कहता है चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो, और मैं विश्वास करता हूं कि संसार के अन्य लोग बपतिस्मा के अर्थ को हमसे भी अच्छी तरह से समझते हैं। यदि आप इस प्रकार की संस्कृति में हैं और यदि पुनः आप मसीहों की संगति में बाइबल अध्ययन में भाग लेते हैं तो आप इस विषय पर असमंजस में पड़ जाएंगे। यहाँ पर हम खोजा के बपतिस्मा को देखते हैं। वह फिलिपुस के साथ जल में उतर पड़ा क्योंकि वहां पर पानी था और फिलिपुस ने उसे बपतिस्मा दिया। उसने तुरंत बपतिस्मा लिया।
फिलिपुस ने उससे कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। पिछले चरण के अंत में हम चेला बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे थे। सो यहाँ पर 8वें अध्याय में फिलिपुस, जो सुसमाचार प्रचारक था, खोजा को चेला बना दिया। श्रोता, बपतिस्मा के विषय में अनेक लोगों का अलग अलग मत और विचार है कि कौन इसके योग्य है, कौन इसके लिए तैयार है। जब खोजा ने कहा, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है, फिलिपुस ने उससे कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। हम इसे विश्वासियों का बपतिस्मा कहते हैं। यह मंगनी व विवाह के मध्य थोड़े समय का अंतर है। यदि एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करने के लिए उसे पसंद करता है, वो स्त्री भी सहमत हो जाती है, तो फिर उसके लिए कलीसिया में सूचित किया जाता है और फिर समय पर उनका विवाह हो जाता है। परंतु जब से वे उस विवाह के लिए निर्णय कर लिए हैं, तब से उसे प्रमाणित भी कर दिया गया है। श्रोता, जिस क्षण आप यीशु मसीह पर विश्वास में लाते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसी क्षण उद्धार का कार्य आपके जीवन में हो जाता है। जिस क्षण आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं और अपना हृदय उसे सौंप देते हैं, उसी क्षण आपका उद्धार हो जाता है। सो यही है वो बात जो आप परमेश्वर के राज्य को देखते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। सो यह बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर और आपके मध्य एक व्यक्तिगत संबंध है। मेरे लिए बपतिस्मा उस आत्मिक विवाह समारोह की जैसा है। इसलिए आप संपूर्ण संसार को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं, यदि आप मसीहों की हत्या करते हैं तो मेरी हत्या करें, क्योंकि मैं मसीह के साथ परिचित हूँ। मैं मसीह में बना हुआ हूँ। जो डूब का बपतिस्मा लेते हैं, वे विश्वास करते हैं कि जब वे पानी में डूबते हैं तो वो मसीह के मृत्यु पर आपके विश्वास को प्रत्युत्तर करते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। और जब आप पानी के ऊपर आते हैं तो मसीह यीशु में उसके पुनरुत्थान के ऊपर आपके विश्वास को प्रस्तुत करता है। आपका बपतिस्मा मसीह यीशु के मृत्यु व पुनरुत्थान का परिचय व प्रमाण है। क्योंकि बपतिस्मा में जो महत्वपूर्ण बात है कि आप यीशु मसीह पर अपने विश्वास को सामाजिक रूप से प्रकट कर देते हैं। जब आप किसी को मसीह में लाते हैं जो दूसरे कुल का है, तो आप उसे बपतिस्मा की सही पृष्ठभूमि बताते हैं। मैं एक ऐसे पास्टर को जानता हूं जिसने एक ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता की जो यहूदी था। वो यहूदी व्यक्ति पास्टर के बाइबल अध्ययन में भी जाया करता था और उसके गुरु की शिक्षा को भी सुनने जाता था। एक वर्ष के पश्चात उस यहूदी मनुष्य ने उसे अपने कार्य क्षेत्र में बुलाया और कहा, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही मसीह है। वह लकड़ी का धंधा करता था। सो उसने उससे पूछा कि तुम कैसे इसे बेचोगे। तब पास्टर ने पूछा, इस रविवार को बपतिस्मा देने की सभा है और मैं आपको बपतिस्मा देकर प्रसन्न हो जाऊंगा। उसने कहा, क्या आप ये जानते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा? क्या आप सोचते हैं कि मेरे संबंध जो लोग हैं, इसका क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा? यह मुझे कितना महंगा पड़ेगा? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? पास्टर ने कहा, मैं कोई नियम नहीं बनाया, यह मेरी योजना नहीं है। बपतिस्मा आपके विश्वास का मूल्य है। सो आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि आपको कीमत चुकानी है या नहीं। अधिक प्रार्थना करने के बाद उसने निर्णय किया कि वह बपतिस्मा के लिए तैयार है। सो उसने सचमुच में एक बड़ी कीमत चुकाई। जब किसी दूसरे विश्वास का व्यक्ति बपतिस्मा लेता है और दूसरे विश्वास में जुड़ता है, तो मैं सोचता हूँ बपतिस्मा का जो अर्थ है वह स्पष्ट हो जाता है। जब खोजा को प्रश्न पूछा गया कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है, सो उसने विश्वास किया और वो दोनों जल में उतर पड़े और फिलिपुस ने उसे डूब का बपतिस्मा दिया। श्रोता, इस 8वें अध्याय के सुंदर वृतांत में आप पिंतीकुस्त के नमूने को देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे चेला बनाया जाता है। चेला बनाने के लिए 3 बातों को यहाँ पर हम देखते हैं। परमेश्वर खोए हुए लोगों को अपना चेला बनाता है। परमेश्वर व खोए हुए लोगों के मध्य चैन के 3 कड़ी हैं।
पहला कड़ी है पवित्र आत्मा, दूसरा कड़ी है परमेश्वर का वचन और तीसरा कड़ी है परमेश्वर का सेवक, चेला बनाने वाला प्रचारक। इससे मेरा मतलब यह है कि उस एजेंट के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर कार्य करता है और वो पवित्र आत्मा है। अन्य औजारों की अपेक्षा पवित्र आत्मा अपने वचन को औजार की तरह उपयोग करता है। चेला बनाने के लिए किसी ने कहा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के सेवक के द्वारा उपयोग करता है ताकि परमेश्वर के संतान तैयार हो जाएं। सो चेला बनाने का यही वो महान नमूना है। यह सत्य है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का वो एजेंट है। वो पवित्र शास्त्र का उपयोग करता है और प्रचारक को उपयोग करता है। सो 3 प्रकार के कड़ी हैं। प्रथम कड़ी पवित्र आत्मा है, अर्थात यदि आप चेला बनाने में सफल हो जाते हैं जो आपके निकट है, तो पवित्र आत्मा आप में होकर कार्य करता है। वह अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, जिन्हें आप सुसमाचार सुनाते हैं। सो जब आप निश्चित हो जाते हैं कि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, आप में होकर कार्य करता है, तो उस व्यक्ति में आत्मिक भूख उत्पन्न हो जाता है। फिर अगला जो औजार है वह परमेश्वर का वचन है और चेला बनाने में परमेश्वर अपने वचन का उपयोग करता है। पतरस ने कहा है कि परमेश्वर का वचन उस अविनाशी बीज के समान है जो नया जन्म देता है। शारीरिक जन्म में जैसे बीज होता है, उसी प्रकार आत्मिक जन्म भी वैसा होता है, वो बढ़ता है। यीशु ने कहा, चेला बनना नए जन्म पाने के बराबर है। फिलिपुस व खोजा के इस वृतांत में हम उस 3 कड़ी को देखते हैं। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को अगुवाई किया कि वह सामरिया को छोड़कर जंगल में जाए और उस व्यक्ति के रथ में हो ले। सो पवित्र आत्मा ने ही उस खोजा के जीवन में कार्य किया और वह चेला बन गया। चेला बनाने में जो मुख्य प्रश्न आपको पूछना है कि क्या आप आत्मिक बातों में रुचि रखते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप में इतना साहस व हिम्मत है कि आप इस प्रकार का प्रश्न पूछें, तो आप अनेक लोगों को आत्मिक बातों की ओर अगुवाई करेंगे और उन्हें चेला बनाएंगे। खोजा परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए लौट रहा था। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? मुझे आशा है ये हमें चेतावनी देता है कि हम अनेक लोगों को परमेश्वर के वचन को समझाएं। यह सुंदर कहानी चेला बनाने के विषय में वर्णन करता है। जब मैंने प्रारंभ में सेवकाई प्रारंभ की, तब मैंने लोगों से बातें करने में, उन्हें वचन सुनाने में झिझकता था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा आज कार्य करता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ से बड़े साहस के साथ चुनौती देकर मैं प्रभु का वचन सुनाता हूं और लोग आज परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। श्रोता, चेला बनाना पिंतीकुस्त का एक नमूना है। महान आदेश में कहा गया है कि चेला बनाओ। आज प्रभु चाहता है कि आप भी इस महान आदेश को पूरा करने के लिए चेला बनाएं। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।